ओके, सवाल कह रहा है कि शो दैट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। इसको जरा देख ले। एक चीज मैं यहां पर लिखूंगा, फिर बाद में बात करते हैं कि लेट G1 G2 G3 फिर डैश 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 अप टू Gn be the n geometric means between a and b, between a and b, a and b। ठीक है, अब आप ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि शो दैट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट of geometric means of the product of n geometric means between a and b, यानी G1 G2 into G3 into डे ये सारे मल्टीप्लाई अप टू Gn, इन सब का n प्रोडक्ट ऑफ nth रूट। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट, द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b। ये हमने शो करना है। ठीक है, इसको हमने शो करना है। सो वी हैव टू शो दिस। इस पूरे जुमले का मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b। ये हमने शो करना है। आई होप बात क्लियर हो गई हुई है। इसको हमने प्रूव करना है, एंड दैट इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, इसको कई और लिख लेते तो अच्छा था। बहरहाल लेट G1 G2 एंड ये, तो इसका मतलब क्या है, ये सारा, ये पहला टर्म, ये क्या हुआ G1, फिर उसके बाद ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म G3 एंड सो ऑन अप टू Gn। ठीक है, Gn एंड B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाएगा। तो हियर फर्स्ट टर्म, हियर ये फर्स्ट टर्म हमारे पास a1, ठीक है। nth टर्म हमारे पास क्या है, ये b, और n बराबर है n+2। क्यों n+2? G1 से लेकर Gn तक ये n और ये दो आपस में जमा होगा। इसको चलो 1 का नाम देते हैं ये। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n+2, क्योंकि n किसके बराबर है, n+2 के बराबर है। सो दैट्स वाई ये नंबर ऑफ टर्म्स, या इसको आप मैं इस तरह लिख लूँ, नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स की तादाद क्या है, ये। ठीक है, n+2 है। नाउ n+2 ये बराबर है किसके, b के बराबर। बट बाय डेफिनेशन वी नो दैट कि an किसके बराबर है, a1 r n-1। और अगर यहाँ पर आप n की जगह रिप्लेस करें, n की जगह पुट करें n+2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा n+2, तो ये क्या आ जाएगा a1 n+2 - 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 r n+1, ये चीज़ आ जाएगी n+2 की। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, a1 r n+1 इज इक्वल टू b, ये। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ से a1 की जगह आप लिख सकते हैं a, और ये आ जाएगा a r n+1 b। ठीक है, ये r को हमने निकालना है, तो r n+1 यहीं पर रखे, ये b उस तरफ जाकर, ये उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब उसके बाद r को हमने लेना है, तो इसको इसी तरह रखें, r n+1, इसका 1/n+1 रूट ले लें दोनों तरफ का, तो क्या आ जाएगा,
ये टेकिंग n प्लस 1 रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये दोनों ख़त्म। तो क्या आ गया हमारे पास, r बराबर है b अपॉन a 1 अपॉन n प्लस 1, ये चीज़ कॉमन रेशो आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये दूसरा फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर ना हो, दूसरा टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म इंटू आर। तो ये g आ गया, g1 a1 की जगह ये a आ जाएगा, r की जगह क्या होगा, ये b अपॉन a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ये चीज़ आ गया। सिमिलरली g2 क्या होगा, g2 बराबर है r इंटू g1 के, तो r इंटू आर किसके बराबर है, r बराबर है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास r b अपॉन a पावर n प्लस 1, g किसके बराबर है ये, तो ये g आ गया, g की जगह क्या आ जाएगा, g की जगह ये a इंटू b अपॉन 2 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये g2 a को शुरू में लिख ले, इन दोनों को मिलाए, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक और एक ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 किस तरह लिखेंगे, मुख्तसरन, अगर आप इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करें, यहाँ पर 2 लिख ले बस, ठीक है। यही चीज़ आ जाएगी, दोनों का एलसीएम ले लिए, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप पैटर्न देख ले, पैटर्न ये है, g1 फिर क्या होगा, इज इक्वल टू a b अपॉन a रेज़ टू द पावर 1 प्लस n अपॉन 2। यहाँ पर क्या होगा, g2 a b अपॉन a होल पावर 2 अपॉन n प्लस 1। इसी तरह अगर g3 हो तो फिर क्या होगा, ज़रा पैटर्न आपने देख लिया कि g2 है तो यहाँ पर 2 अपॉन ये n प्लस 2, यहाँ पर भी इसी तरह 3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये इस तरह, इसी तरह लेट्स से अगर 4 हो तो फिर क्या लिखेंगे, a इंटू बी अपॉन a 4 अपॉन n प्लस 1। इसी तरह डैश डैश डैश, अगर यहाँ पर gn है, nth टर्म हमारे पास, तो n टर्म क्या होगा, a इंटू बी अपॉन a रेज़ टू द पावर n अपॉन n प्लस 1। तो ये सारा, नाउ हम क्या करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, g1 g2 g3, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, gn, इन सब का इनका हमने प्रोडक्ट लेना है, वो जो शुरू में मैंने लिखा था उसको हासिल करने के लिए। तो ये सब वैल्यू वापस मल्टीप्लाई होगी, g1 किसके बराबर है, ये a इंटू b अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर इसकी जगह g2 क्या होगा, a इंटू बी अपॉन a 2 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली g3 क्या होगा, a इंटू बी अपॉन a, और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 n प्लस 1, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर a, ये nth टर्म, b अपॉन a n अपॉन n प्लस 1, ठीक, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये g1 की वैल्यू, ये g2 g3 g4 और ये gn। अच्छा जी, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए a इंटू a इंटू a इंटू a, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n, a n टाइम्स आपस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये n। इसी तरह ये b अपॉन a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, फिर ये 2, फिर 3। अब ये क्या है, आप सिंपल अब ये कर ले कि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब उस अंदाज से कर ले, तो चूँकि पावर इनके मुख्तलिफ है, अब इनका पावर सेम था तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई 1, यानी इसको अभी इसी तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n, ठीक है।
यानी 1 + 1 + 1 + डैश प्लस n, इसको भी आप इसी तरह लिख लें तो ये n ही आ जाएगा। ठीक है, a इंटू ए सबकी पावर क्या है 1 1 है, n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पावर क्या हो जाएगी n। यानी 2 अगर 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 3 अगर 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3⁵, जस्ट लाइक दैट। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए ये बेस तो सेम है लेकिन पावर मुख्तलिफ है, तो बेस से सेम लेंगे, पावर का आपस में ऐड करेंगे। तो ज़रा देख ले b/a, पहला पावर के क्या है n+1, फिर दूसरा क्या है 2 + n/1, फिर तीसरा क्या है 3n+1, फिर सोन इसी तरह अप टू n/n+1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a की पावर n, बेस सेम। अब ये सारा आपस में ऐड हो जाएगा, तो ऐड किस तरह होगा देखिए n+1 ये कॉमन है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n, ये चीज़। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर है ये इसका हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश एंटर। ये पता है किसके बराबर है, इसका सम निकालने का ये फार्मूला है n+1 / 2, ये सम। तो इन सब की जगह ये जो ऊपर है न्यूमरेटर, इन सब की जगह ये हम लिख सकते हैं। तो इस वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ज़रा देख ले, an यहाँ पर आ जाएगा b/a, इसकी जगह क्या होगा n × n+1, ठीक है, अपॉन 2। अब वो ये जो 2 है ये जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n+1 होगा, ये इस तरह आपस में मल्टीप्लाई। तो ये दोनों आपस में कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, एक पावर n, b/a पावर n/2, ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, अब आगे देख ले आप, ये किसके बराबर है, g1 × g2 × g3 × gn, याद रखिए इन सब का प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग nth रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का nth रूट हम लेंगे, दोनों साइड्स का। तो ये g1 × g2 × g3 × gn, ये इसका nth रूट, ये nth रूट इस तरह। इस तरफ क्या होगा, इसको आप इस तरह लिख ले, फिर इसकी पावर है b/a, पावर 1/2 का आप लिख ले, और सबके जो n पावर इसको आप कॉमन लेंगे, इसको भी हमने कॉमन लिया इन दोनों का 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी इसी तरह nth रूट आप लेंगे, क्या nth रूट, ये nth रूट, ठीक है, nth रूट हम लेंगे। तो ये जो nth रूट इस तरफ है, ये nth रूट, इसका मतलब होता है 1/n, ये n के साथ आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n × 1/n आपस में कैंसिल। बाकी क्या बचा देखिए ज़रा, a बचा, यहाँ पर b/a, ये बच गया, ये पावर 1/2 है। अब ज़रा इसको यहाँ पर आप मैं सॉल्व करता हूँ कि क्या आता है। ये देखिए a × b/a पावर 1/2, ये क्या होगा, ये इस तरह, ठीक है, b 1/2, यहाँ पर क्या होगा a 1/2, इस तरह। इसको आप इसके पास ले जाए तो क्या होगा, एक पावर ये 1 है तो ये ऊपर जाकर क्या होगा -1/2 इंटू b 1/2, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 1/2 इंटू b 1/2, ये आ जाएगा इसका 1 में से हाफ निकालें, ठीक है, 1 में से हाफ निकालिए, आ जाएगा 1/2। अब बेशक इसको कर ले तो ये आ जाएगा 1/2। तो खुलासा क्या आ गया, जवाब हमारा ये कॉमन निकाला ये, ठीक है। तो इन सब की जगह तो क्या हासिल हुआ हमें कि
इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, इन दोनों सब की जगह क्या आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है रेडिकल ऑफ ए बी। द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यही जो हमने यहाँ पर लिखा था कि the nth root of the product of n geometric mean between a and b is the geometric mean between a and b. Yeah. The nth root of the product of n geometric mean between a and b is also a and b. ये चीज़ आ गई। तो G1 इंटू G2 इंटू G3 ये सारा प्रोडक्ट आपस में डे अप टू Gn, nth root is ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये जो लिखा था कि nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म इसका हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इसी को हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड या हैंस शोन, आप जो भी लिख लें। तो दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है, यही हमसे पूछा था।